तब तक एक ग्वाला मिल जाता है। ग्वाला से पूछा है भगवान कन्हैया के बारे में। श्रीमद् भागवत कथा में राधा माधव का एक छोटा सा प्रसंग आता है। ग्वाला से पूछा, अरे भैया तुमने कहीं श्याम को देखो है? ग्वाला कहने लगो ना ना ना। आज बहाना बनाते हुए ग्वाला कहता है नहीं मैंने तो नहीं देखा है, आगे को चली जाओ शायद बंसी बट भगवान मिल जाए। इधर राधा जी आगे बढ़ी, तब तक वो ग्वाला गया भगवान कन्हैया को बताया तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। कौन ढूंढ रहा? तो सारा परिचय बताया, तुम्हें राधा ढूंढ रही जो वृषभान की लली है और वो ढूंढते ढूंढते तुम्हारे ओर के लिए आ रही हैं। तब तक ग्वाला तो चला जाता है। भगवान कन्हैया के पास राधा जी आई। बड़ी देर तक एक दूसरे से बतलाते रहे, काफी समय हो गया। तो भगवान कन्हैया ने कहा राधा जी मुझे घर तक छोड़ दो, मेरे ग्वाल वाल सब चले गए। राधा जी स्वयं भगवान कन्हैया को छोड़ने के लिए वृंदावन में गई हैं, जहां पर यशोदा मैया बैठी हैं। यशोदा मैया ने देखा है और कन्हैया को अपने पास में बुलायो। यशोदा मैया कहने लगी, ओरे लाला ये बता जा बिटिया किनकी है? भगवान कन्हैया ने वचन सुने हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे जे तो नहीं मालूम मुझे किनकी बिटिया है, लेकिन ये तो मालूम है इनको नाम राधा है। आज राधा को देखा है यशोदा मैया ने गोदी में बैठा लिया। राधा से पूछने लगी यशोदा मैया बिटिया तुम किनकी लली हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारी मम्मी को क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी को क्या नाम है? राधा जी ने सारा हाल बताया, मैं वृषभान की कन्या हूँ और मेरी माता का नाम कीर्ति है, मैं बरसाने की रहने वाली हूँ। यशोदा मैया ने शब्द सुने, क्योंकि कीर्ति यशोदा मैया का प्रेम था बचपन से। नाना शब्द यशोदा मैया ने कह डाले और यशोदा मैया के दिल में एक बात आई कि अगर ये कन्हैया को बिया, अगर जा लाला की शादी को जा राधा के साथ में हो जाए तो कितनी अच्छी जोड़ी रहे। भगवान कन्हैया सब जानते हैं प्रभु, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और उन गोपाल से कहां छिपी है जिनके हाथ में संसार की डोरी है। व्यासनंदन सुखदेव जी बोले राजन ये बात सुनी है तो उसी समय भगवान कन्हैया यशोदा मैया से बोले मैया कि राधिका गोरी के। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया ऐसो है जे सामने तुम्हारे बैठी है इनके साथ में मेरे ब्याह करवाए दो। भगवान ने ये वचन कहे तो यशोदा मैया ने एक गुलचा मारो, कहने लगे अब ऐसे मुंह धोने के लिए फिर रहे शादी के लिए। भगवान कहने लगे मैया राधिका गोरी दे बिरज की छोरी से हर मैया कराए दे मेरे राधिका। भगवान बोले मैया राधिका गोरी बिरज की छोरी मैया कराई दे मेरे प्यार राधिका। और भगवान बोले अरे जो मैया मेरो ब्याहुन, अरे जो मैया मेरो ब्याहुन कीनो कहिए नाई चुगाऊं। जो मैया मेरो ब्याहुन कीनो
आज भगवान कन्हैया ऐसे बोले हैं। यशोदा मैया ने कहने लगी अबे तो नेक सो है, ऐसो है जा भगवान कन्हैया से कही लाला राधा को राधा के घर तक छोड़ के आओ। भगवान कन्हैया गए, कीर्ति मैया के पास में पहुंचे। बरसाने में कीर्ति मैया ने देखो है राधा से कहने लगी ओ राधा जे लाला किनको है, किनको लाला है। मैया कहने लगी, जब ये शब्द सुने राधा कहने लगी जे सुधा मैया के लाला है, सुधा मैया के। अच्छा हाँ, भगवान कन्हैया को गोद में मैया ने बैठा लो कीर्ति ने। अरे राधा भगवान कन्हैया के बारे में सुना है तो गोद में बैठा लिया। व्यासनंद सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, जब यशोदा के बारे में सुना, यशोदा मैया के बारे में हाल चाल पूछती रही। कुछ समय के बाद में कहने लगी लाला ऐसो है यशोदा मैया के पास में कोई दूसरो लाला न, तासे जाओ और सुबह फिर आ जाइए। भगवान सोचने लगे थे कि हमारी मैया तो ना रुकन, तो हमने सोचो कि राधा की मैया यहाँ रुक लेने देंगी, लेकिन इन्होंने भगा दिया। भगवान चले तो राधा से कहा आप मुझे क्या घर के बाहर तक नहीं छोड़ सकती, हम तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए आए। जब ये बात कही है तो राधा कहने लगी क्यों नहीं श्याम। राधा जैसे ही बड़ी आगे गेट पे रुक गई, भगवान कहने लगे हम तुम्हें घर तक छोड़े, तुम का घर के बाहर तक नहीं छोड़ोगी। कुछ और बड़े भगवान कन्हैया राधे के प्रेम में जैसे ही एक दूसरे से जुदा हुए तो भगवान कन्हैया की आंखों में अश्रु की धार बहने लगी और चुपचाप चले गए, जाके लेट जाते हैं। सुबह होता है तो भगवान सोचने लगे आज हम राधा के घर पे नहीं जाएंगे, आज हम जहां पे राधा गाय धोने के लिए खरक में आती है, आज हम खरक में जाएंगे। और भगवान गए और जाए के राधा के वहां पे जो खरक था, खरक में छुपिए। तब तक कुछ समय के बाद में राधा आई है। सहेलियां आपस में बतराई रही, कहने लगी बहना देखो राधा न जाने कहां पे कन्हैया को छुपाव है। जब ये शब्द सुने तो राधा जी कहने लगी अरे सहेलियों तुम्हें ये नहीं मालूम है भगवान किसी के बस में नहीं होते हैं, और होते तो भाव के भूखे होते हैं, भक्त के बस में होते हैं। कि कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल वहाँ, कीर्तन जिनका होता होगा। राधा जी गोपिकाओं को समझा करके बोली तुम कह रही हो कन्हैया जी हमारे बस में, ना 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 सुनो, कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल, कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल वहाँ। सच बता रही हूँ ओरी ललिता, राधा जी बोली सच बता रही हूँ ओ ललिता, यशोदानंदन गोपाल
कपट की चाल वहाँ, और सच बता रही हूँ ललिता, सच बता रही हूँ ओ ललिता। यशोदा नंदन गोपाल वहाँ, सच आज